दोस्तों 1960 से लेकर 1973 तक अमेरिका ने $288 अरब खर्च करके अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारा। अमेरिका ने एक के बाद एक 6 मिशन चांद पर भेजकर लगातार 12 लोगों को चांद पर पहुंचा दिया, परंतु इतना खर्च करने पर भी अमेरिका के हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए हताश अमेरिका का चंद्रमा से मोह भंग हो गया और अमेरिका ने अपने मून मिशंस की गति को ब्रेक लगा दिए। किंतु चांद पर अपने रोवर भेजने की होड़ में पिछले 1.5 दशक के दौरान चीन बेहद आगे बढ़ चुका है। गत 15 वर्षों से भी कम समय में चीन ने अपनी अंतरिक्ष खोजों के बजट को 350 गुना अधिक कर लिया है और हाल ही में चीन को चंद्रमा पर कुछ ऐसा मिला है जो अमेरिका भी नहीं खोज पाया। एक लंबे अरसे तक अमेरिका अंतरिक्ष कार्यक्रमों के शिखर पर बैठा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने न सिर्फ चांद पर मानवों को भेजा है, अपितु अमेरिका द्वारा मंगल ग्रह पर भी कई बार रोवर भेजे जा चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नासा ने अपने हबल टेलीस्कोप के जरिए अनेकों ऐसे ग्रहों को खोजा है जो पृथ्वी की ही भांति जीवन जीने योग्य हैं। इन ग्रहों पर भारी मात्रा में तरल पानी मौजूद है। विशेष बात यह है कि अमेरिका और रूस की अंतरिक्ष में की जाने वाली सभी गतिविधियां किसी से छुपी हुई नहीं है, परंतु चीन अपने अंतरिक्ष मिशंस को सारी दुनिया से छुपकर अंजाम दे रहा है। अभी तक किसी को पूरी तरह से नहीं पता कि चीन किस खामोशी से छुप छुपकर अंतरिक्ष खोजबीन का कार्य किए जा रहा है। जनवरी 2019 में चीन ने चांग नामक एक रोवर चंद्रमा की डार्क साइड पर उतारा। इस रोवर द्वारा चंद्रमा पर कुछ ऐसी वस्तुएं खोजे जाने के बारे में जानकारी मिली है जिनसे वैज्ञानिक जगत में तहलका मच गया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा चंद्रमा पृथ्वी के तेज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टाइडल लॉक है। टाइडल लॉक वह स्थिति होती है जिसमें किसी अंतरिक्ष पिंड के अपने अक्ष पर घूमने की गति उस तारे या ग्रह से जुड़ी हुई होती है जिस तारे या ग्रह की वो पिंड परिक्रमा कर रहा हो। यानी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के तेज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी धुरी पर स्वतंत्र नहीं घूम पाता, बल्कि चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की गति पृथ्वी के परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ने से ही जुड़ी हुई है, जिस वजह से हम हमेशा चंद्रमा का सिर्फ एक हिस्सा ही देख पाते हैं। दूसरा हिस्सा हमें कभी नहीं दिखाई पड़ता। जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई पड़ता उसी हिस्से को हम फार साइड या डार्क साइड कहते हैं। हालांकि डार्क साइड का ये मतलब नहीं है कि यहाँ हर समय रात रहती है। चंद्रमा के इस हिस्से पर भी दिन और रात होते हैं, लेकिन चूंकि यह हिस्सा हमें दिखाई नहीं पड़ता इसलिए इसे डार्क साइड नाम दिया गया है। हमसे ओझल होने के ही कारण चंद्रमा के इस हिस्से पर अंतरिक्ष यान उतारना और नियंत्रित करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि चंद्रमा का यह हिस्सा हमसे विपरीत दिशा में है। इसलिए यहाँ मौजूद स्पेस रोवर से सिग्नल प्राप्त करने में चंद्रमा का धरातल बाधाएं डालता है। लेकिन आज अंतरिक्ष कार्यक्रमों में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीन ने चंद्रमा की डार्क साइड पर जाकर एक अजीबोगरीब थोड़े हरे रंग का जेल जैसा पदार्थ खोजा है। ये जेल जैसा पदार्थ काफ़ी चमकीला है और इससे हरे रंग की रोशनी निकलती हुई प्रतीत हो रही है। इस रहस्यमय पदार्थ की चंद्रमा पर मौजूदगी को लेकर अलग अलग थ्योरीज बनने लगी हैं, जैसे कि ये पदार्थ किसी पिघली हुई चट्टान का टुकड़ा है या चंद्रमा पर तरल पानी मिलने का कोई सबूत, या हो सकता है ये कोई पिघली हुई चमकदार धातु का टुकड़ा हो। सच्चाई पता लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस रोवर द्वारा उस पदार्थ की तस्वीर ली गई है उस रोवर पर कोई इंसान तो सवार था नहीं जो अपने हाथ में लेकर इस चमकीले हरे पदार्थ की खोजबीन कर पाता। चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक क्लाइव बताते हैं कि दरअसल इस रहस्यमय पदार्थ का निर्माण तब हुआ होगा जब 1972 में चंद्रमा से पृथ्वी की तरफ वापस लौटते अपोलो 17 की लॉन्चिंग हुई। अपोलो 17 की लॉन्चिंग से बेहद तेज गर्मी पैदा हुई। उसी गर्मी के प्रभाव से रेत के पिघलने की वजह से कांच का निर्माण हुआ। ये जेलनुमा दिख रहा पदार्थ वही कांच हो सकता है। कांच खुद पर पड़ने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से ये पदार्थ चमकीला दिखाई दे रहा है। दोस्तों, चंद्रमा पर मिशन भेजना बेहद ही महंगा सौदा होता है, इसलिए सिर्फ इस जेलनुमा पदार्थ की जांच पड़ताल करने के लिए कोई भी देश चंद्रमा पर मिशन नहीं भेजना चाहेगा। किंतु भारत सहित अनेकों देश निकट भविष्य में चंद्रमा पर मानव को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। यानी शायद आने वाले कुछ दशकों में हम इस रहस्यमय चमकीले पदार्थ के रहस्य को सुलझा पाएं, या हो सकता है हमें ऐसे ही और भी रहस्यमय पदार्थ चंद्रमा पर देखने को मिले। ऐसा भी नहीं है कि चांद पर इस तरह का कोई अनोखा पदार्थ पहली बार देखा गया हो। इससे पहले भी चांद पर पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली अनोखी वस्तुएं देखी जा चुकी है।
जुलाई 29, 1953 के दिन जॉन ओनिल नामक एक वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप के जरिए चंद्रमा पर 20 किलोमीटर लंबा पुल देखने का दावा किया था। उनका कहना था कि यह पुल किसी यूएफओ की ही भांति धीरे धीरे चंद्रमा में समाता जा रहा था। 23 नवंबर 1966 को चंद्रमा की परिक्रमा करते एक अंतरिक्ष यान ने चांद की कुछ तस्वीरें ली। उन तस्वीरों में 2.5 किलोमीटर ऊंचे पत्थर के खंभे दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि मानो वे प्राकृतिक है ही नहीं, बल्कि किसी ने उन्हें कृत्रिम रूप से निर्मित किया हो। ये तस्वीरें उस समय वाशिंगटन पोस्ट और LA टाइम्स जैसे बड़े अखबारों में भी प्रकाशित की गई थी। 1991 से 1992 के बीच नासा के गैलीलियो फ्लाई बाय मिशन के दौरान चंद्रमा के डार्क साइड की हजारों तस्वीरें ली गई, परंतु सार्वजनिक तौर पर केवल 8 तस्वीरों को ही जारी किया, मानो बाकी की तस्वीरों के जरिए नासा कुछ छुपाना चाह रहा था। वहीं 1994 में नासा ने क्लेमेंटाइन मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य चांद की भूगर्भीय स्थितियों को जानना था। सैटेलाइट के जरिए जब चंद्रमा की डार्क साइड का अध्ययन किया तो वहां की जमीन पर बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर देखा गया। ये स्ट्रक्चर बेहद ही विशाल था और इसके केंद्र से चमकीली रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। 1969 में तो जर्मन वैज्ञानिकों ने चांद के एक गड्ढे से ही हरी और नीली रोशनियों को निकलते हुए देखने का दावा किया था। तब से लेकर आज तक विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा करीब 400 बार चांद के गड्ढों से ऐसी ही हरी और नीली रोशनी देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। कई बार चंद्रमा के नज़दीक से ली गई कुछ तस्वीरों में यहाँ पगडंडी नुमा रास्ते भी दिखाई पड़ते हैं। ये रास्ते यहाँ बने गड्ढों में जाकर खत्म हो जाते हैं। इन रास्तों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि असल में ये रास्ते पत्थरों के घिसटने से बने हुए हैं, परंतु हम जानते हैं कि चंद्रमा पर ना कोई हवा है और ना ही तरल पानी। साथ ही चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी बेहद कम है, तो भला यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पत्थर खुद ही कैसे घिसट जाते हैं। इस बारे में एलियंस पर यकीन करने वाले कुछ जानकारों का कहना है कि असल में ये रास्ते एलियंस द्वारा बनाए गए हैं और चंद्रमा के अनेकों खड्डे भी एलियंस द्वारा यहाँ की जमीन पर खोदी गई माइनिंग के निशान हैं, क्योंकि चांद पर हीलियम-3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है और इस गैस का उपयोग परमाणु ऊर्जा बनाने में किया जाता है। इसलिए यहाँ समय समय पर एलियंस आते हैं और यहाँ की सतह पर खुदाई करके अनेकों प्रकार के खनिजों को उठा ले जाते हैं। दोस्तों, वास्तव में हमें आज भी चंद्रमा के बारे में बेहद कम जानकारी है। चांद पर कुछ दिनों के लिए इंसान को भेजकर यहाँ के रहस्यों को नहीं सुलझाया जा सकता। चंद्रमा को पूरी तरह से तभी जाना जा सकता है जब यहाँ इंसानों के रहने के ठिकाने बनाए जाएं, ताकि यहाँ लंबे अरसे तक खोजें की जा सकें। किंतु चंद्रमा पर मनुष्यों के रहने के ठिकाने बना पाना कब तक संभव होगा, इस सवाल का उत्तर भविष्य के ही गर्भ में छुपा हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।